अस्सलामुअलैकुम 7th क्लास। आज हम तारीख़ के फर्स्ट चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फर्स्ट चैप्टर है मुगलिया सल्तनत की बुनियाद और इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। शेरशाह सूरी के जानशीनों और उनके ज़वाल का हाल बयान करें। क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये नहीं हमने करना, ये काट दें। क्वेश्चन जो 6 क्वेश्चन है ये करेंगे। इसका आंसर पेज नंबर 21 से 22 तक है। पेज नंबर 21 यहाँ से शुरू हो रहा है, हेडिंग भी इसमें शामिल होगी। शेरशाह सूरी के जानशीन और उनका ज़वाल किस तरह हुआ, यहाँ से लेके पेज नंबर 22 पे एंड तक, यहाँ तक इसका बेटा अकबर तख्त नशीन हुआ। यहाँ तक 6 लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। जैसा कि हमें पता है शेरशाह एक अजीम फातेह है, तो उसके जानशीन किस तरह के थे जिन्होंने हुकूमत संभाली। 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी के इंतकाल के बाद उसका बेटा इस्लाम शाह सूरी तख्त नशीन हुआ। मतलब उसकी वफ़ात के बाद अगला बादशाह जो बना वो इस्लाम शाह सूरी उसका बेटा था। उसने अपने 8 साला दौरे हुकूमत में अपने वालिद के काम को आगे बढ़ाया। तो 8 साल की हुकूमत की उसने। उसके दौरान उसने शेरशाह सूरी की तरह ही सारे काम किए और उन्हें मज़ीद आगे बढ़ाया। वो आला इंतज़ामी काबिलियत, मतलब बहुत ज़्यादा काबिलियत रखता था वो इंतज़ामात करने की, बेहतर से बेहतर इंतज़ामात करने की का मालिक और तजुर्बाकार जर्नल था। तजुर्बा उसके पास काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा था जर्नल का। जर्नल कहते हैं फ़ौज के बड़े अफसर को। इसके दौर में कई इलाकों में बगावतें शुरू हो गईं, लेकिन उसने उन बगावतों को सख्ती से कुचल दिया। मतलब काफ़ी लोगों ने इलाकों में जो मुखालफतें शुरू हो गई उसके ख़िलाफ़, लेकिन उसने इन मुखालफतों को बहुत सख्ती से ख़त्म कर दिया ताकि दोबारा इस तरह का काम ना हो। इस्लाम शाह सूरी ने 1553 ईस्वी में वफ़ात पाई और उसका 12 साला बेटा फ़िरोज़ शाह सूरी इसका जानशीन बना, मगर उसे उसके मामू ने कत्ल करवा के आदिल शाह के लक़ब से हुकूमत करना शुरू कर दी। आदिल शाह एक बुज़दिल इंसान था, मतलब वो डरपोक इंसान था एक, और हुकूमत का कारोबार चलाने की अहलियत नहीं रखता था। मतलब उसमें इतनी सलाहियत नहीं थी कि वह हुकूमत को चला सके। इस अरसे में बरसगीर इंतज़ामी और सियासी लिहाज से टूट फूट का शिकार रहा। मतलब कि बरसगीर में ना तो कोई इंतज़ाम सही तरीके से किया जा रहा था और ना ही सियासी काम जो हुकूमत के काम थे वो सही तरीके से किए जा रहे थे। वो उन सब में बिगाड़ आ चुका था। मुल्क में बगावतें हो गईं, मतलब जगह जगह पर लोगों ने मुखालफतें करना शुरू कर दी, जिस पर आदिल शाह काबू ना पा सका। पंजाब में सिकंदर सूरी ने बादशाहत का ऐलान कर दिया। हुकूमत की दाखिली हालत और इंतशार देखकर, मतलब हुकूमत में दाखिल होने वाले लोगों के हालात और इंतशार बिगाड़ वगैरह जिस तरह का था वो देखकर हुमायूं का हौसला बढ़ा। उसने पहले पंजाब में सिकंदर सूरी को शिकस्त दी और फिर आगे बढ़कर दिल्ली और आगरा पर कब्ज़ा कर लिया। हुमायूं की वफ़ात के बाद इसका बेटा अकबर तख्त नशीन हुआ। यहाँ तक 6 लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है।